देखिए दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव यही होता है कि वह अपने दुख से दुखी नहीं होता, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी होता है। हमारे ऊपर कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन पड़ोसी को सुख प्राप्त नहीं होना चाहिए। चाहे हमारे घर में जो गाड़ी है ना वह भी चली जाए, लेकिन पड़ोसी के घर में मोटरसाइकिल नहीं आनी चाहिए। इस बात का दुख होता है। तो अच्छा पड़ोसी मिलना भी बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं तो पड़ोसी आजकल के कैसे हैं मैयाओ। एक बार एक व्यक्ति बाबा भोलेनाथ की और तपस्या करने के लिए गया। बाबा भोलेनाथ की और तपस्या करी। जब बाबा भोलेनाथ की तपस्या करी तो बाबा भोलेनाथ और प्रसन्न होकर के आए और उस व्यक्ति से कहा कि आप कुछ वरदान मांगिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा आप वरदान तो मांग लो, लेकिन हम आपको सिर्फ एक वरदान दे सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, हमको ज्यादा चाहिए भी नहीं। बोले हम बहुत संतोषी भक्त हैं। बोले आप एक कार्य करिए, हमको यह वरदान दीजिए कि हम जिस समय और जिस चीज की इच्छा करें वह हमको प्राप्त हो जाए। आज बाबा भोलेनाथ विचार करते हैं कि इतना बड़ा संतोषी भक्त तो हमने कभी नहीं देखा। बोले वरदान तो एक मांगा, लेकिन एक में और संसार की सारी संपत्ति मांग ली। क्या मांगा? बोले जब चाहे और जिस चीज की इच्छा हो वो हमको प्राप्त हो जाए। बाबा भोलेनाथ ने विचार किया, बोले आप भक्त हो तो हम भी भगवान हैं। बोले एक कार्य करो, ये जो आप मांग रहे हो ना आपको प्राप्त होगा। बोले आप जिस चीज की इच्छा करोगे आपको प्राप्त होगी, लेकिन आपका जो पड़ोसी है उसको दुगना प्राप्त हो जाएगा। भक्त है, विचार करता है। बोले आप वरदान दीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। भक्त ने विचार किया, बोले आप भगवान हो तो हम भी कलियुगी भक्त हैं। बोले अभी तक आपने और त्रेता के भक्तों को वरदान दिया होगा, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कलयुग के हैं, हमसे थोड़ा बच कर के रहिए। क्योंकि कैसे हैं, आज भगवान और वरदान दे करके गए। आज भक्त है लौट करके आया और आकर के सबसे पहले विचार किया। बोले हे बाबा भोलेनाथ, जहां पर मेरी ये झुपड़िया बनी हुई है ना, जो कुटिया है, उस जगह पर एक सुंदर सा महल बन जाए। आज उसका जो सुंदर सा महल बन गया, लेकिन देखा कि जो पड़ोसी है उसके दो दो महल बन गए। मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। बोले तपस्या हमने करी, इतनी मेहनत करके बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया और हमसे दुगना फल हमारे पड़ोसी को प्राप्त हो रहा है। विचार करता है, बोले बाबा भोलेनाथ मेरा जो महल है ना इसमें धन धान्य से और परिपूर्ण हो जाए। आज धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, पड़ोसी उसको दुगना प्राप्त हो गया। अब मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। विचार करता है, बोले बाबा भोलेनाथ आपने जो किया है ना उसका फल अभी दिए देते हैं। आज विचार करता है, बाबा भोलेनाथ एक कार्य करो कि मेरा जो महल है ना उसका जो प्रमुख द्वार है उसके द्वारे पर एक कुआं खुद जाए। बाबा भोलेनाथ ने विचार किया, बोले कुआं क्यों खुदवाना चाहता है? जैसे कुआं की बोला, बाबा भोलेनाथ ने वरदान दिया, कुआं खुद गया। लेकिन जो पड़ोसी है उसके दरवाजे के सामने दो दो कुएं खुद गए। अब विचार करता है, उसने कहा, बोले बाबा भोलेनाथ एक कार्य और कर दो। बोले मेरी एक आंख फूट जाए। बाबा भोलेनाथ ने विचार किया, बोले इसकी एक फूटेगी फिर भी एक से काम चला लेगा, लेकिन जो पड़ोसी उसको दुगना प्राप्त होना है उसकी दोनों गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। आज जैसे वरदान प्राप्त हुआ, पड़ोसी की दोनों चली गई। बाबा विचार करते हैं कि यह जो है एक से देख करके काम चला लेगा, लेकिन पड़ोसी की दोनों जा चुकी हैं। जब बाहर निकलेगा और आकर के दो दो कुएं पहले से खुदे हुए हैं, किसी न किसी में तो आकर के गिरेगा और मरना निश्चित है। तो जीवन में अच्छे पड़ोसी का होना भी परम आवश्यक है।